अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एक और चैप्टर स्टार्ट होने वाला था और वो आज हम करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ होंगी ऐसी जो नॉन इंपॉर्टेंट होंगी जिनमें हमें रीड करना होगा। ठीक हो गया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा आपने रीड कर लेनी है, कोई इतनी खास बात होगी तो वो आपने क्या करना होगा, रीड करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहली बात आती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है भाई। आपको मालूम है कि ये वर्ड एटॉमिक निकला हुआ है तो उसका मतलब एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी हम एटम के ऊपर बात करेंगे। एटम क्या है? एक टाइनी पार्टिकल होता है। सही हो गया, टाइनी पार्टिकल है भाई। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि इसके टोटल तीन हिस्से होते हैं। ये एक आ गया भाई, ये दूसरा, और ये इस तरीके से तीसरा। ठीक हो गया। एक को हम प्रोटॉन कहते हैं, जिसने प्रोटॉन इजाद किया था। प्रोटॉन किससे इजाद हुआ था? टेस्ट ट्यूब, ये सारी चीज़ें आपकी आपने पढ़ चुके हैं नाइन के अंदर, डिटेल के अंदर। प्रोटॉन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया। मैंने न्यूट्रॉन लिख देते हैं भाई, फिर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक है, एक बात तो ये आपकी कवर अप हो गई। अगली बात ये बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इजाद बता दो किसने की थी। ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपने खुद क्या करना है। मैं यहाँ से बुक खोलता हूँ आपकी, और आपने ऐसे क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है भाई, सीधी बात है। अगर यहाँ से दिखाऊँ आपको ऊपर करके, ये बस रीड कर लेना। यहाँ पे बातें बता दी गई हैं कि इतना इतना होता है, तो बस ये आपने लर्न करना है। असल कहानी आती है हमारी बोर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। बोर एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था, हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बोर एटॉमिक थ्योरी कौन था, फिर इसने क्या किया था, हमें इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि हमारा मेन फोकस ही इन्हीं चीज़ों पे होता है। ठीक है। और फिर इसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि इसने किस तरीके से कैलकुलेट किया था। तो ये सारे हमारे काम होते हैं, इनको हमें देख के चलना होता है भाई। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताई जाती है वो एटॉमिक थ्योरी के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो रिजॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस से। ये बात आपने हमेशा पढ़ते हैं, इन सर्कल ऑर्बिट एक फास्ट स्टैंड फ्रॉम अ न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। अच्छा जी, बोर एटॉमिक थ्योरी बाद में फेल भी हुई थी, और क्यों फेल हुई थी वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन बोर एटॉमिक थ्योरी फेल हुई थी, यहाँ पे इसका एक एतराज़ उठा था इसी पॉइंट पे। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अप्रॉक्सिमेट ऑर्बिट इट नेदर लॉस और गेन एनर्जी, हैज एन फिक्स एनर्जी होती है। However, energy of orbit increase with the increased distance from nucleus। ये बात भी इसकी आगे जाके गलत हुई थी कि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में होता है। अगर हमारे जो सेकंड, जब आप हमारे आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे, वैसे तो हमारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा कि ये थ्योरी वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली इसको एप्लीकेबल होते हुए देखा होगा कि बोर्स साहब की जो थी थ्योरी फेल क्यों हुई थी। उस पर पूरा हम सेकेंड ईयर के अंदर होते हुए देखते हैं। फिर कहता है कि ड्यूरिंग एक्साइटिंग एनर्जी, सही है। अब ये कह रहा है, अब ये बाकायदा कहता है इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब सम कंडक्ट एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑप्टिमल एनर्जी लेवल। सही है। व्हेन रिटर्न बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट द क्वांटम एनर्जी। एक एनर्जी भी रिलीज होती है। बहुत ही आसान बात है कि जाहिर पता है एनर्जी जब जाएगी तो एक रिलीज होगी। हमने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ये बातें पढ़ी थी। सही है। फिर इसके बाद क्या है, एच है, वी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होता है रेडिएशन, और एच इधर ट्रांस होता है। रेडिएशन से एक बहुत अच्छी बात याद आ गई कि आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव सबसे पहले इजाद किसने किए थे। आप बोलेंगे शायद रदरफोर्ड ने। ये जो रेडियो अल्फा बीटा गामा रेस होती हैं, आप बोलेंगे कि ये किए होंगे रदरफोर्ड ने। नहीं बच्चों, दो साइंसदान थे जिसका नाम मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। लेकिन एक छोटी सी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दो साइंसदान थे जिन्होंने रदरफोर्ड से पहले रेडिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट रखा था और बुनियाद रखी थी एक तरीके से। वरना रेडिएशन के बारे में शायद मालूम नहीं होता। उसने क्या किया, अच्छा रदरफोर्ड ने क्या किया, उसको मना मनाया हलवा मिल गया। जो असल कामयाबी, जो कुर्बानी दी है वो दी है दो साइंसदान ने। दोनों आपस में मियाँ बीवी थे, सही है। और उन्होंने असल कहानी दी थी कि वो क्या है, वो मोस्टली और नेल कुछ नाम जाना जाता है, उन्होंने असल कुर्बानी दी थी। उन्होंने क्या किया था, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपने सुना होगा, वो क्या करते थे, उन्हें जेब में लेके घूमते थे। जेब में लेके घूमते थे,
लेप कोट के। अच्छा जी, जब वो लेप के जब अब रेडियो एक्टिव आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा 9 के अंदर या 10 के अंदर, तो आपको ये मालूम होगा कि क्या कहते हैं कि ना वो क्या होता है, वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं जो हम उससे लीड बॉक्स में रखते हैं, उन्हें मालूम नहीं था, सारी बातें वो उसमें लेके घूमते हैं। अब आपको मालूम है कि ये क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, ये भी आपको मालूम होगा। हम बायो के अंदर भी कितनी जगह पर पढ़ चुके हैं, अगर कोई बायो का स्टूडेंट देख रहा है ये वीडियो। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक वक्त हुआ कि यही कहानी चली। तो उसने बोला ठीक है भाई, अब हम देख लेंगे क्या ना। उसने अपने जेब में रखा, दोनों लेके घूम रहे थे। मतलब एक बार पता चला इन्हें कैंसर हो गया, दोनों मर गए। बाद में पता चला कि ये मरे हैं इन दो एलिमेंट्स की वजह से। वो आई थिंक उस वक्त रेडियम को लेके जेब में घूम रहे थे, रेडियम इनके जेब में घूम पड़ा हुआ था, वो उसकी वजह से मर गए दोनों। बाद में पता चला कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, इनको हाथ लगाने से भी कैंसर कॉज होता है, ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडिएशन कॉज कर रहे हैं हर टाइम, और इन्हें लीड बॉक्स में रखा जाता है। इसके बाद जो है आपके एल क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड है, उनको मालूम था ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उन्होंने बताया ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए। लेकिन जो असल और उस पर भी जो है रदरफोर्ड ने खुद काम नहीं किया था, उसने अपने को वर्कर से काम करवाया था। आगे आप जाके पढ़ेंगे कि ना रदरफोर्ड के को वर्कर से उन्होंने जो है इतनी इतनी फॉइल मारी थी गोल्डन प्लेट पे। और अभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो उसने फॉइल मारा था, जब जाके जो है वो पता चला था कुछ रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये इसके को वर्कर्स ने किया था, रदरफोर्ड ने खुद नहीं किया था। नाम आज हम रदरफोर्ड का ध्यान रखते हैं, अगर हम पढ़ रहे होते हैं अपने ये रेडियो एक्टिव्स के ऊपर, तो हम रदरफोर्ड को सबसे पहले याद करते हैं। असल बुनियाद रखने वाले वो दो साइंसदान थे। और इसके बाद एंड में जो है ये को वर्कर्स थे रदरफोर्ड के। जो रदरफोर्ड है वो बीच का भाई खुद एक पार्ट बन गया, नाम उसका सबसे पहले छप गया, लेकिन काम किसने किया है, इसके को वर्कर्स ने किया, वो जो पहले दो साइंसदान गुजरे। खैर आगे चलते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन, अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन का नाम भी एक आया। इलेक्ट्रॉन का नाम अभी आप जब खुद रीड करेंगे तो उसमें लिखा होगा, वो साइंसदान गए हुए थे छुट्टियों पे, ये हकीकी कहानी है, सही है, वाकई है। वो गए हुए थे, अब साइंसदान को जब मालूम हुआ, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो बोला कि ना यार ये एक नया नाम इजाद हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बाद की बात कर रहा हूँ, जब प्रोटॉन की बारी आई थी, सही है। तो उसने बोला कि ना प्रोटॉन जो है एक आया है, क्या ना प्रोटॉन एक पॉजिटिव इजाद हुआ है इलेक्ट्रॉन के जरिए, ऐसा बोला, ठीक है। अच्छा, वो छुट्टी पे गया हुआ था जिसने इलेक्ट्रॉन इजाद किया था। तो उसने बोला अब आप बताएं कि आप नाम बताएं कि इसका हम नाम क्या रखें। वो बोला था अभी मैं नहीं देख रहा। अच्छा, बोले नहीं नहीं, आप नाम तो बताएं फिर भी। तो उस वक्त वो भाई साहब जो है साइंसदान जिन्होंने इलेक्ट्रॉन इजाद किया था, जो आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में खुद, तो उसने बोला कि मैं पुडिंग खा रहा था। तो उसने पुडिंग जो है पी से निकलता है भाई, तो उसने क्या किया, नाम दे दिया फाइनली, ये प्रोटोन है। इस तरह से नाम इजाद हुए थे। ये सारी कहानियाँ बड़ा छोरा बोरिंग चैप्टर होगा ये, क्योंकि वो बस इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व कर रहा होता है, फिर उसी की हम बातें कर रहे होंगे, NH5 ये सारी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि काम की होंगी। मज़ा आएगा। स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर चीज़ों को। मैंने बोला कि आपका जो वी, मैंने बोला फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कैन मोर मूव ऑन ओनली दो ऑब्जेक्ट विच इज एंगुलर मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज MV/r इज NH2 पाई। अब ये क्या कहता है यहाँ पे कि NH2 पाई, यानी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि सर्कल के अंदर होना ज़रूरी है। MVR का मतलब ये होता है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक फार्मूला है फिजिक्स का। जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी इतना बता दूं कि ये क्या है, एक आपका जो है सर्कुलर ऑर्बिट की बात हो रही है। द ट्रूथ ऑफ बेसिक क्वांटम बोर्ड थ्योरी was applicable to single electron like hydrogen and helium. हाइड्रोजन का सिंगल और अराउंड द न्यूक्लियस, हाइड्रोजन आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव कर रहा था। इसी पे जो है इसने पूरी एक थ्योरी निकाल दी, आपको मालूम है फिजिक्स का नाम ने पढ़ा होगा, 4 = K = Z T² अपॉन R। अब वहाँ पे आपने Z नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा मास = V²। तो यहाँ पे हमने मास की जगह Z रखा है, और वी स्क्वायर की जगह हमने ई रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्जेस रखे हैं। बाकी आपने वही रखा है R²। सही है। रेडियस आपको मालूम है वो कौन सी थी, आप पढ़ रहे थे कॉलम्स फोर्स पढ़ रहे थे। और साथ में एक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपने पढ़ी होगी, ये उस फोर्स के ऊपर बातें हो रही हैं, अकॉर्डिंग कॉलम्स लॉ, और फिर इलेक्ट्रो फोर्स बिटवीन, ये सारी बातें हो रही हैं। वेयर के आपको मालूम अपना 1/4 ई इलेक्ट्रॉन के बराबर, पाए ई नॉट के बराबर होता है। ई नॉट आपको मालूम है कि उसे हम कहते थे इलेक्ट्रॉनिक परमिटिविटी कह रहे होते थे। सही है। तो इसी तरह से जब उसने पुट किया, फिर आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन फोर्स जो होती है MV² अपॉन R होती है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, आपने ये भी पढ़ी होगी। सही है।
ये सारी बातें हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये चैप्टर होना चाहिए था आपके सेकेंड ईयर में, और मज़े की बात ये फिज़िक्स का वहाँ पे सेकेंड ईयर में मौजूद है ये चीज़ें, और आपके यहाँ फर्स्ट ईयर पे भी डाल दी हैं। अब कितने बच्चों को, मुझे मालूम है कि ये फार्मूला नहीं पता होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, करना पड़ेगा, उन्होंने डाल दिए। तो इन्होंने दो फोर्स कंपेयर करा दिए भाई। ये सारी चीज़ें वैसे हम ना सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, इसको डिटेल में वहाँ बताया गया, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों डाला है, मेरी समझ में नहीं आती। तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बोरिंग चल रहा है, लेकिन ये समझना, इन्हें थोड़ा सा कवरअप करना ज़रूरी है। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। हमने बस दोनों कंपेयर कराया। अब हमें, आपको मालूम है हम रेडियस निकालना है, सबसे पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर रखा, आर, अब क्या किया हमने, आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब हमें, आपको मालूम है आर निकालना है, आर हम वहाँ ले गए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आर हम वहाँ ले गए, शिफ्ट किया आर को। फिर जो आर हमने वहाँ शिफ्ट किया, तो एम वी स्क्वायर है, हम उसको नीचे ले आए। ये भी अक्रॉस बोर्ड्स, फिर आपको मालूम है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एम वी आर के एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। हमने बिल्कुल सही पढ़ा, सही, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। अब वी रखा यहाँ पे, वेलोसिटी की जगह हमने पुट कर दी, और एन एच अपॉन 2 पाई, एम आर हम, ये एम आर क्या आ गया, नीचे आ गया, ये भी कर दिया हमने। अब हमने क्या किया कि स्क्वायर कर दिया दोनों साइड की तरफ, स्क्वायर भी हो गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, v की जगह जो है ये हमने पुट कर दी है इक्वेशन को, ये भी कर दिया काम। जो कटना था उससे कटा, सही है, मिसाल के तौर पे सारी चीज़ें कट गई, बाकी को हमने ऐसे ही रहने दिया। और फिर फार्मूले को हमने उलट कर दिया, घुमा दिया। क्यों घुमाया, ये जो आपका आर स्क्वायर था, ये यहाँ पे था डिवाइड में, हम उसको ऊपर ले गए तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया, तभी ये हुआ। ये आपने मालूम है डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद हमने ई नॉट, हमने बोला वैक्यूम पेरिमिडिटी, जो मैंने अभी आपको 8 पॉइंट्स की वैल्यू होती है, एच ट्रांस एम की, फिर इलेक्ट्रॉन की, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इस तरह से आपका ये रेडियस निकला। फिर इसके बाद जो ओवरऑल हमें फार्मूला एक चाहिए था, वो ये बना कि हमारे पास बनता है, ये जो आपका ए है, जो आपका बोर्स कांस्टेंट बना है हमारे पास, वो इन सब का, तो वो एक इसके बराबर ई नॉट एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, 0.529 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ इसके बराबर होता है। ये बात है आपको मालूम ही। जब फिर अब इसके बाद यहाँ पे तो आपका ये हो गया कंप्लीट एक, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ओवरऑल जो है रेडियस निकला। अब ये इतना स्पीडली मैंने पढ़ाया, बस आपने लॉजिक्स बिल्ड करनी है। अगर फिजिक्स किसी की अच्छी होगी तो वो उसको समझ जाएगा, हो गया यार, कंपेयर कहाँ कहाँ हो रहा है। इस तरीके से खाली बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। कोई ऐसी बात बताने की थी नहीं कि मैं इसको बताऊं कि अच्छा ये यूँ हो रहा है। बस क्या हुआ है, आपने थ्योरी को अच्छे से देखना है, याद करना है, तो आपका, मैं समझता हूँ, बहुत ही आसान से हो जाएगा। एक और कर लेते हैं एनर्जी के ऊपर भी आज ही, ठीक है। उसके जो, या तो एक काम करते हैं, चलें सही है, एक एनर्जी भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। इन एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, सही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द पोटेंशियल, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ये आप फिजिक्स के अंदर वर्क पावर एनर्जी का पढ़ते होगे, उसके अंदर ही होगा, ठीक है। पी पोटेंशियल एनर्जी द वर्क डन बिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी वहाँ पे सेकंड ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब तो इन्होंने आई थिंक फर्स्ट ईयर के अंदर उसको शामिल कर दिया, तो इतनी मुश्किल नहीं होती होगी वर्क एनर्जी को और केमिस्ट्री को लर्न करने में। तो तभी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री को थोड़ा धीरे लेके चल रहा हूँ, वरना इतना कोई मसले की बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई। और क्या कहता है भाई कि in any orbit of atom the total energy of electron the sum of potential and kinetic energy के p किसके बराबर है, potential and work done electron from infinite to point or distant r from the nucleus and calculate as ये वहाँ पे हमने पूरे लॉस पढ़े होंगे, अब पढ़ रहे होंगे फिर बच्चे, तो उनको मालूम होगा कि क्या बातें हो रही है। फिर हमने रखा है यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये हमने रखा है वर्क डन का फार्मूला, जो अभी हम ऊपर डिराइव करके थे, सही है, फोर्स यानी हमने रखी है, सही है ना, फोर्स को रखा, और डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर होता है यानी रेडियस रखा, बट काटा पीटा एक ही फिर निकला। हमने मालूम है काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ डायरेक्ट, हमें मालूम हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी की हमने वैल्यू रखी जो हमने ऊपर जनरेट की थी रेडियस से, सही है। और ये तो पोटेंशियल एनर्जी की आ गई, फिर हमने 1.2 को बाहर निकाला, सही है। और बाकी जो है इनके जरिए हमने क्या किया है, एडिट कर दिया, उनको कैलकुलेट करवाया, टोटल ओवरऑल करा, ठीक है, कॉमन लिया जो भी करना था। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 1/2 को, ये एट पता है ना कैसे आया भाई, एट कैसे आया भाई, पहले तो हमने यहाँ से कॉमन ले ली चीज़ें, सही है, कॉमन लिया, 1/2 को से 4 से मल्टीप्लाई कराया, 1/2 को, फिर तेरे आपका आंसर आ गया। हम आगे चले। अब देखें, अब आपको मालूम है कि हमारे पास ये क्या गया, एक मिनट, आर आर की वैल्यू हमने, जैसे हमने आर की वैल्यू निकाली थी, आप आर की वैल्यू निकाली,
अच्छा जी, पहले आर की वैल्यू आपको मालूम है क्या होगी? ये इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से आई होगी आपकी। कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये होगा आपके पास ई नॉट, क्या हो गया, चल जाओ, ये होगा आपके पास ई नॉट, ठीक है। बाकी एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, और साथ में होगा आपके पास पाई एम सेड ई स्क्वायर। ये होगा डिवाइड में, लेकिन हमने क्या किया है, उसको उलट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में ले गए, तब आपके पास ये इस तरीके से बना, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर हमने वही काटा पीटी की, फिर हमने देखा कि इसमें तो कॉमन क्या निकल रहा है। हमने वन अपॉन एन को क्या किया है, जेड को ये रखा, और वन अपॉन एन को क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। हो गया। आगे देखो, वन अपॉन एन स्क्वायर को कॉमन लिया, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। और बाकी जो एम ई फोर है अपॉन ए डी नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, हमने क्या कर लिया, उसको कॉमन ले लिया, माइनस के रखा, वन अपॉन एन स्क्वायर रखा। इससे के की वैल्यू आपको मालूम 2.18 होती है, या 131 2.8 के मोल होती है। वन अपॉन एन आपको कुछ भी हो सकता है। ये इस तरीके से हमारा एनर्जी का निकलता है। इसी तरीके से हमारी फिर फ्रिक्वेंसी है और वेव लेंथ का निकलता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए बस मैंने इतना ही रखा है, तो उसको बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको आपने प्रैक्टिस मतलब ना लिख के करना है, तो आपका फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपने लॉजिक स्पीड ध्यान रखनी है। अगर किसी की मैथ थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो वो कर लेगा, बस उसको मालूम चाहिए कि एफ किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। और अगर ये याद हो गया तो बाकी जो लॉजिक स्पीड होती है वो मैथ जिसकी स्ट्रांग हुई, ये दो चीज़ें अगर हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।